राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विजया एकादशी व्रत के बारे में बताएंगे। कहते हैं कि पूरे वर्ष में जो भी एकादशियाँ आती हैं सारी महत्वपूर्ण होती है और सारी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए ही होती है। फिर भी सबका अपना अपना महत्व है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। कब है विजया एकादशी, कब है इसका पारण, करने से क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले किसने किया था, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक जो है आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी को करने से आपके जो भी काम नहीं बन रहे हैं, जिस पे आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सब पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपके काम बन सकते हैं। तो इस बार जो है 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को विजया एकादशी हो रही है और उसका पारण जो है 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को होगा। व्रत करने के कुछ नियम हैं। जैसे व्रत करने से एक दिन पहले जो है रात्रि के भोजन में आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, गाजर, पालक, सलगम, गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जिस दिन व्रत है उस दिन आप प्रातः जो है जगिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होइए। अपने घर में गंगाजल का थोड़ा छिड़काव करिए, घर को पवित्र करिए, शुद्ध करिए। एक जो है साफ सुथरा स्वच्छ हो सके तो पीला वस्त्र धारण करिए। उसके उपरांत जो है आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है तो आप मंदिर जा सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं, ये मंदिर दूर है, तो आप अपने ही घर में एक चौकोर चौकी पे एक पीला कपड़ा बिछाइए और आपके घर में जो भी भगवान विष्णु जी के मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, उनको स्थापित करिए। भगवान को गंगा जल, उसके बाद जो है दूध, दही, घी, पंचामृत, शहद इत्यादि से स्नान कराइए। उसके बाद जो है पवित्र गंगा जल से भगवान को स्नान कराने के बाद उनको जो है एक वस्त्र दीजिए, उनको टीका चंदन लगाइए, उनको जो है फूल माला, तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी भगवान को अति प्रिय है, उनको इन सब चीज़ों को चढ़ाइए। फिर जो है भगवान को धूप दीप जो है दिखा करके जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप भगवान के लिए मिष्ठान प्रसाद लाए हैं भगवान को अर्पण करिए। और अर्पण करने के उपरांत जो है आप उस प्रसाद को ग्रहण करिए और अपने जो भी हित मित्र हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको प्रसाद आप बांटिए। आप उस दिन जो है भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मैं किसी की निंदा न करूं, मुझे कोई दुष्ट दुराचारी व्यक्ति से मेरा आज संपर्क न हो। आप कम से कम बोलिए, आप किसी पे क्रोध नहीं करिए, आप जो है मधुर वचन बोलिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को बोलने से आपको पाप लगता है, क्योंकि आप व्रत में हैं। आप उस दिन किसी के दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप उस दिन दूसरे को दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। तो उस दिन आप पूरे दिन जो है ये प्रक्रिया करते रहिए, आप भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए। एक और भी मान्यता है, आप जो हैं एक अपने घर में जब पूजन के समय में एक घड़ा कहते हैं मिट्टी का, मतलब अपने सामर्थ्य के हिसाब से मिट्टी का, सोना का, चांदी का, पीतल का, तांबे का जो भी है उसको स्थापित करिए जब भगवान का पूजन कर रहे हैं उस समय, और उसको जो है अगले दिन उसको ब्राह्मण को दान करने का विधि विधान है। उसको आप उसमें कुछ जो है द्रव्य रख कर, पैसे रुपए रख करके आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों पे जो विजय नहीं प्राप्त हो रही होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही होगी, वो आपके काम बन नहीं रहे होंगे, वो सारे काम आपके बन जाएंगे। ऐसे शास्त्रों की मान्यता है।
और आप भगवान प्रभु से जो है निवेदन करिए कि हे भगवान, जो है मेरे काम नहीं बन रहे हैं, उनको सफल करिए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि स्थापित करिए। तो ये व्रत जिस दिन किए हैं उस दिन सारी प्रक्रिया को करिए। अगले दिन जो है सुबह जगने के उपरांत जो है आप फिर जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होइए और फिर भगवान को जो है भगवान का पूजन करिए, भोग लगाइए और उसके बाद जो है आप गाय को जो है रोटी दीजिए, मीठा दीजिए और ब्राह्मण को घट को दान कर दीजिए और ब्राह्मण को भी मिष्टान भोजन जो भी आपसे हो सके उतना आप दान दे सकते हैं। तो ये है विजया एकादशी व्रत की जो है पूजन विधि और व्रत का नियम। आगे मैं आप लोगों को उसके बारे में एक कथा है, जो कथा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कहते हैं कि एक समय जो है युधिष्ठिर और अर्जुन पांचों भाई एक साथ जो है भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे और भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो हैं सब कुछ जानते हैं, तो आप कृपा करके हम लोग को विजया एकादशी व्रत के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सुनिए। कहते हैं कि एक समय भगवान नारद जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आप जो है ये विजया एकादशी क्या है, आप इसके बारे में हमसे बताइए। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय जब भगवान श्री राम जी त्रेता युग में पृथ्वी लोक पे अवतार लिए थे और उस समय जब माता सीता और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था और वो लोग भाई लक्ष्मण के साथ जब वन में रह रहे थे और रावण जो है माता सीता को हरण करके लेके चला गया था, उस समय भगवान श्री राम प्रभु जो है बहुत परेशान हो गए थे और वो जो है माता को ढूंढते ढूंढते वो जाते हैं। आज जब वहाँ जटायु से मुलाकात होती है और जटायु उनको बताते हैं कि समुद्र के उस पार लंकापुरी में माता सीता को रावण हर के ले गया है, तो भगवान आप वहीं जाइए और वहीं जो है आप माता सीता से जो है मुलाकात कर सकते हैं और रावण को मार करके आप माता सीता को मुक्त करा सकते हैं। फिर भगवान श्री राम जी जब समुद्र किनारे जाते हैं और इतनी भयंकर समुद्र को जब देखते हैं तो भगवान समझ नहीं पाते हैं कि इतने बड़ा दुर्गम समुद्र को मैं कैसे पार करूंगा। फिर भगवान को वहाँ एक महात्मा मिलते हैं और वो महात्मा उनको बताते हैं कि आप जो है एकादशी यानी विजया एकादशी व्रत को करिएगा, तभी आप जो है उस दुष्ट रावण पे विजय प्राप्त करिएगा, तभी आप जो है इस समुद्र को पार करके उस पार जाइएगा। फिर जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उसी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत को करते हैं और व्रत को करते हैं और वही घट स्थापित करते हैं और घट स्थापित करके पूरे दिन और पूरे रात उस घट के पास, वो घड़े के पास, वो कलश के पास बैठते हैं और अगले दिन जो है भगवान गाय को जो है भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को उस घट को संकल्प करके दान कर देते हैं और फिर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब जो है मुझे इन चीज़ों पे विजय प्राप्त हो। फिर भगवान की कृपा से जो है उनको समुद्र बताते हैं कि आपकी सेना में नल नील नाम के 2 लोग हैं जो इस समुद्र में पुल का निर्माण करवा सकते हैं। फिर भगवान उन्हीं के माध्यम से उस समुद्र में जो है सेतु का निर्माण करते हैं, लंकापुरी जाते हैं और रावण से युद्ध करते हैं और युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। फिर भगवान विजय प्राप्त करके माता सीता को वहाँ से ले करके अपने राज्य जो है अयोध्या में वापिस आते हैं। तभी से जो है ये जो है विजया एकादशी व्रत का जो है शुरू हुआ और लोगों ने करना शुरू किया। तो ये है विजया एकादशी व्रत की कथा। तो आप सभी लोग जो है अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस विजया एकादशी व्रत को कर सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं आप लोगों से एक अगले वीडियो के साथ अवश्य मिलूँगा। तब तक के लिए इतना ही। राधे राधे।